भारत में 6 सालों से गेहूं के आयात की जरूरत नहीं पड़ी थी और आखिरी बार भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन से साल 2017 से 18 में 15 लाख टन गेहूं इंपोर्ट किया था। हालांकि अब स्थिति बदलती नजर आ रही है क्योंकि देश में गेहूं का उत्पादन कम हुआ है, जिसकी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि प्याज के बाद अब आटा महंगा हो सकता है, जिससे एक बार फिर आम जनता पर महंगाई का बढ़ने के आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि इस साल गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है, लेकिन इन दावों का बाजार पर कोई असर दिखता नजर नहीं आ रहा है। स्टॉक लिमिट लगाने और एक्सपोर्ट बैन करने के बावजूद गेहूं का दाम रिकॉर्ड बना रहा है। गेहूं एक साल में 8% महंगा हुआ है। पिछले 15 दिन में ही कीमतें 7% बढ़ चुकी हैं, जो अगले 15 दिनों में 7% और बढ़ सकती हैं। दरअसल गेहूं के सरकारी भंडारों में हर वक्त 3 महीने का स्टॉक यानी 138 लाख टन होना चाहिए, मगर इस बार खरीद सत्र शुरू होने से पहले यह सिर्फ 75 लाख टन था। इससे पहले 2007 से 2008 में 58 लाख टन रहा था, यानी अभी ये 16 साल के न्यूनतम स्तर पर है। वहीं साल 2023 में ये 84 लाख टन, 2022 में 180 लाख टन और 2021 में 280 लाख टन स्टॉक था। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया में गेहूं का सरकारी स्टॉक घटता जा रहा है। हालांकि सरकार अभी तक कुल 264 लाख टन गेहूं खरीद चुकी है, लेकिन सरकारी लक्ष्य 372 लाख टन का है। हालांकि खरीद का समय भी 22 जून तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में मुफ्त अनाज योजना बीपीएल की जरूरतें पूरी करने के लिए तत्काल गेहूं का आयात करना पड़ सकता है। बता दें कि भारत ने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन से साल 2017 से 2018 में 15 लाख टन गेहूं आयात किया था। साल 2021 से 2022 में कुल 80 लाख टन और साल 2022 से 2023 में 55 लाख टन और साल 2023 से 2024 में 5 लाख टन गेहूं का निर्यात किया था। प्रति एकड़ पैदावार 5 क्विंटल घटी। स्टॉक लिमिट से व्यापारियों के पास पुराना गेहूं खत्म। गेहूं के फसल चक्र के दौरान कोहरे और हवा के कारण प्रति एकड़ उत्पादकता 5 क्विंटल तक कम हुई। मध्य प्रदेश में पिछली बार से 22.67 लाख टन कम खरीद हुई। आटे के बढ़ते दामों को थामने के लिए सरकार ने व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट लगा दी थी, जिसके चलते वे 5000 क्विंटल से ज्यादा का भंडारण नहीं कर सकते थे। हर साल उनके पास पुराना गेहूं रहता है, इसलिए वे भी ज्यादा गेहूं खरीद रहे हैं। सरकार ने दामों पर नियंत्रण के लिए एक साल में कई बार गेहूं ओपन मार्केट में बेचा, जिससे सरकारी स्टॉक में कमी आई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार देश में साल 2023 से 2024 में 11.2 करोड़ मैट्रिक टन गेहूं की पैदावार का अनुमान है, जो पिछले साल करीब 11 करोड़ मैट्रिक टन था, यानी 20 लाख मैट्रिक टन तक बढ़ने का अनुमान। भारत में 6 सालों से गेहूं के आयात की जरूरत नहीं पड़ी थी और आखिरी बार भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन से साल 2017 से 2018 में 15 लाख टन गेहूं इंपोर्ट किया था। हालांकि अब स्थिति बदलती नजर आ रही है क्योंकि देश में गेहूं का उत्पादन कम हुआ है और सरकार का अनुमान है कि इस साल गेहूं की फसल पिछले साल के रिकॉर्ड 112 मिलियन मीट्रिक टन से 6.25% कम रह सकती है। फिलहाल सरकारी गोदामों में गेहूं का भंडार पिछले 16 सालों में सबसे कम स्तर पर आ गया है। जो अप्रैल 2024 में 75 लाख टन हो गया। वहीं एक साल में गेहूं के दाम 8% तक बढ़ सकते हैं और आने वाले पखवाड़े यानी 15 दिनों में इसके भाव में और 7% का उछाल देखा जा सकता है। इसके असर से साफ तौर पर आटे के महंगे होने की भी आशंका है। आने वाले दिनों में आटे के दाम बढ़ने से लोगों के घरों का बजट जरूर बिगड़ सकता है। अब अगर आटे पर भी बढ़ती महंगाई का करंट लगेगा तो आम लोगों के लिए रोजाना के खर्चों को संभालना भी मुश्किल हो सकता है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।